कर्म फलदाता शनि 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाएं, चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्य, इन चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान 11वें भाव में हो रहा है। शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते। शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अब राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करने जा रहे हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 11th हाउस जो होता है वह इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इस समय अवधि के दौरान लंबे समय से लंबित कोई इच्छा थी, वह इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होने जा रही है। विशेष तौर पर यदि हम कैरियर के मामले की बात करें तो अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। 12th हाउस आपके लॉस का, हानि, हॉस्पिटल का होता है। ऐसी स्थिति में आप अगर किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर आप अपने अंदर लालच लेकर आते हैं, क्योंकि राहु को जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है, चाहे वो सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो। तो मैं आपको यही स्पष्ट कर रहा हूं कि यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहने वाली है, आपकी नौकरी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आप अपनी स्किल से, आप अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। करियर में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है, यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। साथ ही देखें कि शनि जब 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो शनि की जो तीसरी वक्र दृष्टि है वो आपके प्रथम स्थान पर पड़ रही है। अब ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जरूर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आपको दे सकते हैं। राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट है, राहु आकस्मिक घटनाओं का कारक है और जब लगन पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है तो 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 14 नवंबर तक, जब तक कि शनि वक्री हैं, तो थोड़ा आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये हड्डियों में तकलीफ दे सकते हैं अथवा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, टेंशन, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर जिद्दीपना भी आ जाएगा। तो आपको अपने सेहत, अपने खान पान को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु जब 12वें भाव से गोचर कर रहा है तो कई बार आप मौज मस्ती में, इंजॉयमेंट के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो ध्यान यहाँ पर आपको देने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। 12th हाउस आपकी नींद होती है, तो यहाँ पर आपको गलत चीज़ों को, एडिक्शन से बचना चाहिए। थोड़ा सा आप नशे वगैरह से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपकी स्किल अच्छी रहेगी, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल रहेंगे, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर आप यंग एज में है तो आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ने जा रही है, आप मैच्योर रहेंगे, कार्य के प्रति अपने डेडिकेट रहेंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने बताया कि आप हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ध्यान से देखें कि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु को मैंने इस वीडियो में बताया कि यह जुआ, सट्टे, लॉटरी आदि का कारक है। शनि आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के चेंज, परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। साथ ही जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर शनि
टेक्निकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ राहु इंटरनेट है, तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। अगर आप पहले से जॉब वगैरह कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने के योग 100% है। यहाँ पर बॉस के साथ में आप बात कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं। यह परिस्थिति आपके लिए बढ़िया है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो यहाँ पर मित्रों के साथ में थोड़ी सी दूरी आपकी बनती हुई नजर आएगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान पंचम भाव जो होता है वो आपकी बुद्धि का होता है, आपके डिसीजंस का होता है। आप देख पाएंगे कि बहुत सारी बातें 3 अक्टूबर से लेकर जो 27 दिसंबर तक का टाइम रहेगा, इसमें आप बहुत सारी अपनी बातें मन में ही रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा स्वभाव आपका बनेगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शुरू होने जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि पंचम भाव आपके प्रेम का है। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर से कोई बात छुपाई है या आप ये सोचते हैं कि आप छुपकर कोई काम कर लेंगे, आपका पास्ट जरूर इस समय अवधि के दौरान सामने निकल कर आने वाला है। इसके साथ ही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है, क्योंकि 12th हाउस आपके सैया सुख का होता है, ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है और आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या अपने पार्टनर से कोई बात आपने छुपा रखा है और आपको ये लग रहा है कि वो बात सामने नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए, वो बातें सामने निकल कर आ जाएंगी। इसलिए अच्छी बात यह रहेगी कि अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप अपने जीवन साथी से पुरानी बातों को बैठकर सुलझा लें या उनको आप बता दें। अगर आप चोरी की वजह से या छुपा कर आप बढ़ना चाहेंगे तो पास्ट की वजह से आपका प्रेजेंट भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कत कर सकता है। लेकिन जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति लॉयल हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि थोड़ी बहुत बेडरूम के अंदर लड़ाइयाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। हमने आपको रीजन बता दिया किस कारण से कैसी स्थिति आपके लिए बनेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। काम कारोबार से, बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। काफ़ी लंबे समय से यदि बिजनेस में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। यह समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर 2024 के बाद बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना हुआ है। आपको स्पष्ट कर दें कि मेष लग्न या मेष राशि है तो इस समय अवधि के दौरान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आ रहे हैं। शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपसे लोग जलस का भाव रखेंगे क्योंकि यह जो समय रहेगा यह करियर में उन्नति प्रदान कराने वाला होगा। साथ ही अष्टम भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। तो मैंने आपको कहा कि जो लोग रिसर्च, अकल्ट या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि एनालिसिस का है, अकाउंटेंसी का काम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा और चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय आपके प्रॉपर्टी के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधन आपके बढ़ेंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। जो अभी तक आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों को इस समय अवधि के दौरान सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग अभी इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप भ्रमित हो सकते हैं। सडन आप कोई चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यंग एज में हैं, ठीक है, या टीन एज में हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप प्रेम संबंध के कारण किसी भी प्रकार से पढ़ाई करने की तरफ आप छोड़ने के तरफ जा सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा मस्ती में डूबते हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान, तो इसका खामियाजा आने वाले वर्षों तक आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। प्रेम संबंधों के चक्कर में सब कुछ, अगर आपने पढ़ाई छोड़ा तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात को आपको नोट करके चलने की आवश्यकता है। अगर आपने पढ़ाई अगर आपकी चल रही है और आप कॉलेज में हैं, टीन एज में हैं और आप अगर प्रेम संबंधों में ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई छोड़ दिया, आप इन्हीं के साथ में जीवन बिताना है। ऐसी चीज़ों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के ब्रेकअप भी होगा और जिसको आप प्रेम कर रहे थे वह व्यक्ति भी छोड़ के जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा। तो बहुत डीप में जाके मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त हाँ, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आने वाले हैं। ठीक है, आपको पैसा भी चाहिए और धन भी चाहिए। ऐसी स्थितियाँ इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको पैसा भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं।
मैं आपको बता दूं कि समय अवधि के दौरान आपके में शौक जागृत होंगे, कुछ नई नई चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से आपको लाभ होगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होता नजर आ रहा है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपके लिए कर्ज की अधिकता, मतलब आप अगर अपने शौक पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अगर आप कर्ज लेकर बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे तो ये टाइम फ्रेम आपको भ्रमित कर सकता है। इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं अथवा टीचिंग लाइन के अंदर है, फिनांस के सेक्टर के अंदर है, अथवा ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि सलाह देने का काम है, तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वस्त्र, आभूषण अथवा किसी भी प्रकार के आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है। रुके हुए फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर होती नजर आ रही। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट, पेंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम यहां पर शुरू होने जा रहा है। तो अब हम विस्तार से अगर बात करें तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप अपने स्वयं के डिसीजन से या भ्रमित होकर कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें चीजें आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं, जिसपे आपके ऊपर लांछन में लगना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण प्रॉब्लम होना। यंग एज में है तो मैच्योरिटी आ जाएगी, लेकिन प्रेम संबंध के कारण दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास में कस्टमर्स की लाइन लगेगी। लेकिन अगर आप लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टे के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो आपसे सारा धन छिन भी जाएगा इस टाइम फ्रेम के दौरान, क्योंकि राहु, शनि जो है राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि आपका कर्म है, तो ध्यान रखिएगा कि अपने कर्मों को आपको सही करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी बुद्धि भी ज़्यादा लगेगी और आपका शारीरिक श्रम भी लगेगा, तभी जाके आप धन प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय क्या करना है? मैं उपाय के तौर पर यही बोलूँगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ठीक है। दूसरा कि आप बुजुर्ग व्यक्तियों को कुछ न कुछ आप मिठाई वगैरह खाने के लिए दें, और काली वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं। मजदूर वर्ग को आप जूते, चप्पल आदि दान कर सकते हैं। कम से कम एक शनिवार ऐसा कर दीजिए तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद